रात का सन्नाटा था। मदीना की गलियों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा भी जैसे आहें भर रही थी। चांद आसमान पर था, मगर उसकी रोशनी भी आज उदास लग रही थी, क्योंकि आज एक बेटी का दिल टूटा हुआ था। आज एक घर में सब्र का पहाड़ खड़ा था, और उस घर का नाम था अहले बैत का घर। वो घर जहां से इस्लाम की रोशनी फैली, वो घर जहां फरिश्ते उतरते थे, और उस घर की मलिका थीं बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी शून्य। बचपन की मासूमियत। फातिमा अपने अब्बा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जब लोग मोहम्मद को पत्थर मारते, जब लोग रास्ते में कांटे बिछाते, जब दुश्मन उन पर कूड़ा फेंक देते, तो एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आती, अपने नन्हे हाथों से उनके कपड़े साफ करती, आंखों में आंसू और होठों पर दुआ। वो कहती, अब्बा जान, आपको दर्द तो नहीं हुआ? रसूल मुस्कुराते, मगर उनकी आंखें भर आती, क्योंकि वो जानते थे ये बच्ची सिर्फ बेटी नहीं, उनमें अबीहा है, अपने बाप की माँ जैसी। भूख और सब्र का दौर। वो दिन भी आए जब घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं जला, न रोटी न खजूर, पानी के सिवा कुछ। फातिमा अपने बच्चों को सीने से लगाकर सुला देती, खुद भूखी रह जाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं, कभी गिला नहीं। सिर्फ इतना कहती, या अल्लाह, अगर तू राजी है तो मुझे भी राजी रख। शादी और सादगी। जब निकाह हुआ अली इब्न अबी तालिब रज़ी शून्य से, तो न महल था, न सोना, न दौलत। दहेज में सिर्फ एक चटाई, एक तकिया, एक चक्की और एक मशक। लेकिन दिल में था अल्लाह का डर और रसूल की मोहब्बत। यही असली दौलत थी। दर्द भरा मंजर। एक दिन फातिमा चक्की पीस रही थीं, हाथों में छाले पड़ गए थे। रस्सी खींचते खींचते हथेलियां स्खमी, पानी भरते भरते कंधे दर्द से झुक गए। किसी ने कहा, आप अपने अब्बा से एक नौकर मांग लीजिए। वो रसूल के पास गईं, मगर दरवाजे तक पहुंचकर लौट आईं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा मेरे अब्बा की उम्मत भूखी है, मैं कैसे आराम मांगू। सोचिए, ये कैसी बेटी थी। फिर वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रसूल बीमार थे, घर में सन्नाटा, सहाबा की आंखों में आंसू। फातिमा पास बैठी थीं, बार बार अपने अब्बा का चेहरा देखती, जैसे दिल कह रहा हो ये पल आखिरी है। रसूल ने उन्हें पास बुलाया, कुछ कान में कहा। पहले वो रो पड़ी, फूट फूट कर रोईं। फिर दोबारा कुछ कहा तो मुस्कुरा दी। लोग हैरान रह गए। बाद में पता चला, पहली बात थी मैं दुनिया से जा रहा हूं। दूसरी बात थी सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। जुदाई का लम्हा। और फिर वो लम्हा आ गया। रसूल ने आखिरी सांस ली। पूरा मदीना रो रहा था, मगर सबसे ज्यादा रोने वाली फातिमा थी। वो अपने अब्बा के सीने से लिपट कर कह रही थीं, अब्बा जान, आपके बाद हम किसे पुकारेंगे? अब्बा जान, अब घर कौन आएगा? उनकी चीखें आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती हैं। दफन के बाद वो रोज कब्र पर जाती, बैठती, मिट्टी को छूती और कहती, अब्बा जान,
आपके बिना मदीना अजनबी लगता है। आपके बिना सांस लेना भी भारी है। सोचिए, जिस बेटी ने बचपन से हर दुख में अपने बाप को देखा हो, आज वो अकेली हो गई। आखिरी दिन, रसूल के बाद फातिमा ज्यादा दिन जिंदा न रह सकी। दिल टूट चुका था, आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वो अक्सर कहती, मैं अपने अब्बा से मिलने को बेकरार हूं। और एक दिन उन्होंने अली रजी शून्य से कहा, मेरे जाने के बाद मुझे रात में दफन करना, किसी को तकलीफ न देना। बच्चों को गले लगाया, हसन हुसैन को चूमा, आंसू पोंछे, नमाज पढ़ी, दुआ की और चुपचाप लेट गईं, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर आराम करने जा रहा हो। और फिर उनकी रूह अपने अब्बा से मिलने उड़ गई। आखिरी पैगाम। ये कहानी सिर्फ आंसू नहीं देती, ये हमें सिखाती है सब्र क्या होता है, हया क्या होती है, इबादत क्या होती है, और बेटी का बाप से प्यार कैसा होता है। फातिमा ने कभी दौलत नहीं मांगी, कभी आराम नहीं मांगा, सिर्फ अल्लाह की रजा मांगी।